तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मुझे याद है इसी कहानी के एपिसोड में काफ़ी पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। दिल्ली की ही कहानी थी। एक 5 साल के बच्चे का किडनैप हो जाता है और उसके बाद रैंसम के लिए कॉल आता है। तब पुलिस मीडिया से ये अपील करती है कि इस स्टोरी को आप पब्लिश ना करो, ना न्यूज़पेपर में, ना चैनल पर। लेकिन रात को ही टीवी पे ये खबर आ जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में कई न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ये स्टोरी थी, क्योंकि एक बिजनेसमैन का बेटा था और जो किडनैपर था वो दिल्ली से दूर गुरुग्राम, तब गुड़गांव हुआ करता था, उसने वहाँ उस बच्चे को रखा था। बाद में वो डर गया, उसे लगा अब खबर मीडिया में आ गई है, और वही हुआ जिसका डर था। किडनैपर ने उस बच्चे को मार डाला। किडनैपिंग के केस में मैंने कई बार आपसे बताया है कि सबसे मुश्किल काम होता है जिसको आपने किडनैप किया उसको छुपा कर रखना, ख़ासतौर पर बच्चों को, क्योंकि बच्चे उस तरीके से बिहेव नहीं करते। जो किडनैपर होते हैं उनसे उतना डरते भी नहीं हैं, मासूम होते हैं, तो वो शोर भी करते हैं, रोते भी हैं, और किडनैपर को लगता है कि उनके शोर से, उनकी आवाज़ से उनका भांडा फूट सकता है, पुलिस पकड़ सकती है। तो जैसे जैसे किडनैपिंग के केस में दिन बीतते जाते हैं, आप मान कर चले कि वैसे वैसे जो किडनैप हुआ उसकी जान का ख़तरा बढ़ता जाता है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज की कहानी है इसमें एक बच्चे का किडनैप होता है और उसके माँ और बाप, इन दोनों ने बाद में बाकायदा ये आकर सामने कहा था कि मीडिया और पुलिस की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा उनके हाथ से चला गया। कहानी करीब 7 साल पुरानी है, 2014 की है। अक्टूबर का महीना था, 9 अक्टूबर। कोटा में एक शख्स रहते थे जो बैंक में मैनेजर थे, और उनकी वाइफ जो थी वो एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचर थी। उनका 7 साल का एक बेटा था, रुद्राक्ष। 9 अक्टूबर 2014 की शाम रुद्राक्ष अपने घर से करीब 5:30 बजे निकलता है। पास में एक हनुमान पार्क मंदिर है, वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलता है, रूटीन था उसका। और 5:30 के बाद लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। 7 बजे तक वो घर लौट आया करता था, लेकिन 7:30 तक लौटता नहीं है। इसी दौरान में अभी घर वाले कुछ सोचते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि वो देर से घर लौटा था। तभी घर पे उनके लैंडलाइन पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि उसने रुद्राक्ष को किडनैप कर लिया है और 2 करोड़ रुपए आप रैंसम दे दो। 2 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम, एक बैंक मैनेजर और एक स्कूल टीचर, उसके लिए। शुरू में लगता है रुद्राक्ष के माँ बाप को, हालांकि उसके पिता ने फ़ोन उठाया था, कि शायद कोई मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कहा उसी हिसाब से। सामने वाले को गुस्सा आया जो फ़ोन पे था। फिर उसने कहा कि मेरा नाम जाफ़र मोहम्मद है और रुद्राक्ष जो है वो कश्मीर के रास्ते पे, और मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप करके कश्मीर ले जा रहा हूँ, और अगले दिन सुबह तुम्हें बताऊंगा कि ये पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। जब उन्होंने कहा कि 2 करोड़ अब बड़ी रकम है, अब सीरियस हुए, तो उसने कहा कि तुम बैंक में मैनेजर हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है 2 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करना। और ये कहकर कि अगले दिन सुबह वो फ़ोन पे लोकेशन बताएगा, फ़ोन काट दिया। अब इस बातचीत के बाद रुद्राक्ष के पिता को लग गया कि मामला संगीन है, बेटे का किडनैप हो चुका है। इसीलिए वो फ़ौरन भागते हैं और जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं अपने बेटे की किडनैपिंग की। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन था जहाँ पे ये रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब एक बैंक मैनेजर के बेटे का किडनैप, वो भी कोटा में, और कोटा में आपको पता है कि इस देश का सबसे बड़ा हब है, जहाँ पे नीट की तैयारी के लिए, इंजीनियर बनने के लिए लोग वहाँ आते हैं। एक तरह से इंजीनियरिंग फैक्ट्री है वो। तमाम माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कोटा पढ़ने के लिए, हज़ारों बच्चे हैं वहाँ पर। तो पुलिस को भी ये मालूम थी कि एक किडनैपिंग से पूरे शहर की तस्वीर क्या होगी। तो जैसे ही रुद्राक्ष की किडनैपिंग की खबर मिलती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है। बाकायदा एसएसपी रैंक के अफसर को लगाया जाता है, तफ्तीश शुरू करते हैं। इसके बाद पूछताछ होती है। तो जिन बच्चों के साथ रुद्राक्ष खेल रहा था, उन बच्चों की पुलिस स्टेटमेंट लेती है। वो बच्चे बताते हैं कि एक अंकल थे और पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार पार्क में आते थे और हमें टॉफ़ी और चॉकलेट दिया करते थे। बच्चों ने हुलिया बताया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला किया। उसी रात 9 अक्टूबर को जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो देखा कि उस पार्क के करीब एक निसान कार, वो बड़ी ही सस्पिशियस हालत में मूव कर रही है, कभी आगे कभी पीछे। फिर उन्होंने बैक करके जब देखा पिछले 2-3 दिनों का, फिर वही निसान कार उन्हें दिखाई दी।
तो लगा कि इस किडनैपिंग से कोई ना कोई इस निशान कार का रिश्ता है। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, लेकिन बदकिस्मती से भी पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती, अगले दिन सुबह शहर के सारे अखबार में ये खबर छप गई कि एक बैंक मैनेजर का बेटा किडनैप हो गया है। बाकायदा उसकी तस्वीर छप गई, न्यूज़ चैनल पे भी ये रिपोर्ट आ गई। अब ये सारी खबरें आने के बाद माँ बाप डर गए, क्योंकि किडनैपिंग की बात फैल चुकी थी। दोपहर होते होते इसी कोटा से थोड़ी दूर पर एक नहर है, एक शख्स वहाँ देखता है कि एक बच्चे की लाश तैर रही है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, लाश को बाहर निकालती है। बाद में उस लाश की शिनाख्त रुद्राक्ष के तौर पर होती है। किडनैपर ने रुद्राक्ष को किडनैपिंग के 14-15 घंटे के अंदर अंदर मार डाला था, और शायद उसकी वजह ये थी कि सारे अखबारों में खबर छप चुकी थी, न्यूज़ चैनल पे ये खबर आ चुकी थी। बदहवास माँ बाप अपने बच्चे की लाश को पहचानते हैं, और उसके बाद उसी दिन 10 अक्टूबर को वो बाकायदा मीडिया के सामने ये कहते हैं कि रुद्राक्ष की मौत पुलिस की लापरवाही और मीडिया की मतलब गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग इसकी वजह से हुई है। अगर ये खबर न छपती और न दिखाई जाती तो शायद किडनैपर डरता नहीं, लेकिन किडनैपर ने डर के मारे बच्चे को मार डाला, जो आमतौर पे मैंने आपको शुरू में कहा ऐसा होता है। अब लाश मिल चुकी, लोगों का गुस्सा, कोटा में जितने बिजनेसमैन थे बाकी लोग, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू हो गई। एक 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग और मौत को लेकर जो एक लोगों का गुस्सा होना चाहिए था वो जायज़ भी था, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। पुलिस के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था कि गुनहगारों को पकड़ा जाए। अब पुलिस के ऊपर ज़बरदस्त दबाव ले देकर एक निशान कार, पुलिस ने कोटा में जितने भी ऐसी जो निशान कार थी जो रजिस्टर्ड थी वहाँ पे, उन सारे रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालना शुरू किया, और जितने नंबर मिले उनके घर घर जाकर उनके मालिकों के बारे में खंगालना शुरू किया कि वो कौन लोग हैं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मिली, लेकिन एक कार के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उस कार का जो पता था, उस पते पे भी कोई नहीं रह रहा था। तभी पुलिस इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी कि तभी एक और कार कुछ दूरी पर कोटा से बाहर एक नदी में मिलती है, और नदी किनारे एक नोट मिलता है, और उस नोट में लिखा था कि मैंने किडनैपिंग की है, लेकिन मैं रुद्राक्ष को मारना नहीं चाहता था, मारने वाले कोई और हैं, पर मुझे गिल्टी हुई इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। और उसने जो अपना नाम लिखा नीचे, वो नाम था अंकुर पाड़िया का। अब पुलिस ने जो घर पे लैंडलाइन पर रैंसम कॉल आया था, उस कॉल की जांच की कि कॉल कहाँ से आया। वो एक ख़ास नंबर से आया, पुलिस उस नंबर तक पहुँची, पता चला ये नंबर अंकुर पाड़िया का ही है। इसके बाद जो सुसाइड नोट मिला, पता चला कि वो हैंडराइटिंग भी उसी की है, लेकिन लाश मिली नहीं। पुलिस तफ्तीश करती रही। अब धीरे धीरे पुलिस को पता चल गया कि ये पूरी किडनैपिंग जो है कोटा के ही एक बिजनेसमैन जिसका नाम अंकुर पाड़िया है, शायद उसी ने किया है। अंकुर पाड़िया की कहानी है कि कोटा में ये एक करोड़पति शख्स जो वहाँ पे सारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ने आते हैं, इसका अपना एक स्टेशनरी का शॉप था, लेकिन साथ में ये स्टडी मटेरियल पब्लिश करता था और उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट को सप्लाई किया करता था। इसमें अच्छे खासे पैसे थे, अमीर बेहद था। इसके बाद जगुआर कार से लेकर ऑडी कार, डेविडसन हार्ले, महंगी महंगी चीज़ें, अपना पर्सनल इसका डिस्कोथेक, कई प्रॉपर्टी, मतलब कुल मिला के अरबपति आदमी था। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक शहर का इतना रईस आदमी एक बच्चे को किडनैप करके उससे 2 करोड़ रुपए रैंसम क्यों मांग रहा है। आमतौर पर किडनैपिंग के केस में ये होता है कि या तो कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है, या फिर ऐसे लोग किडनैपिंग करते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, और शॉर्ट टर्म में, कम वक्त में पैसे कमाने के लिए वो किडनैपिंग की साजिश रचते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर उलट थी। यहाँ तस्वीर ये थी कि एक ऐसा शख्स जो खुद रईस है, अरबपति है, जिसके पास गाड़ियों का काफ़िला है, जिसका अपना डिस्कोथेक है, जिसके ना मालूम कितनी कोठियाँ हैं, वो क्यों किडनैपिंग कर रहा है। खैर, पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब पुलिस को लगा कि ये जो सुसाइड नोट मिला है ये भी पुलिस को गुमराह करने के लिए है। अंकुर पाड़िया पुलिस को झूठ बोल रहा है कि वो सुसाइड कर रहा है, वो है जिंदा। इसके बाद पुलिस अब उसकी तलाश में इधर उधर भटकती है, जहाँ जहाँ खबर मिलती है, उड़ीसा, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, यूपी में, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान इस केस की इन्वेस्टिगेशन
जब पुलिस कर रही थी तो एक और जानकारी मिलती है। पता चला कि अंकुर पाड़िया का एक भाई है और उसका जो भाई है वो 7 साल पहले किसी एक फ्रॉड में पकड़ा गया था और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। उसने कोटा छोड़ दिया और 7 साल से वो लापता है। कहाँ है किसी को पता नहीं। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है अंकुर पाड़िया अपने भाई के पास जाकर छुपा हो। अब उसकी तलाश शुरू हुई। आखिरकार कोशिश रंग लाई। एक मुखबिर के ज़रिए पता चला कि अंकुर पाड़िया कानपुर में छुपा हुआ है एक होटल में, नाम हुलिया बदल कर। पुलिस की टीम कानपुर पहुंचती है और 26 अक्टूबर को ही, मतलब करीब 14 दिन के बाद किडनैपिंग के, अंकुर पाड़िया को गिरफ्तार कर लेती है। साथ में उसका भाई भी गिरफ्तार हो जाता है, वो भी वहीं मिलता है जो 7 साल से फरार था। अंकुर पाड़िया ने अपना हुलिया बदला हुआ था, सरदार की तरह था, नाम भी उसने बदले हुए थे, फेक ID से वहाँ रह रहा था। इसके बाद उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इस दौरान में अंकुर पाड़िया ने एक साजिश रची थी। वो चाहता था कि किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन जो डॉक्टर हैं उनसे वो गूगल पे सर्च करके उनके बारे में पता कर रहा था। वो अपना चेहरा बदलना चाहता था ताकि कोई उसे पहचाने नहीं और नए चेहरे के साथ वो वापस कोटा आना चाहता था कुछ वक्त के बाद। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें होती उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को कामयाबी मिली, उसको लेकर कोटा लाए। जब कोटा लाया गया तो फिर पता चला कि पूरी कहानी क्या है। तब उसने बताया उसको जुआ खेलने की गंदी लत थी, पैसे बेशुमार थे, लेकिन इस बुरी लत ने उसे करीब कई करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। अब उसे लगा कि ये कर्जा कहाँ से उतारें। तब उसे ख्याल आया कि अगर किसी बच्चे को किडनैप करते हैं और करीब 2 करोड़ रुपए मांग लेते हैं तो उस 2 करोड़ से उसका मसला हल हो जाएगा। फिर इसने प्लानिंग की, रैकी की, तो पता चला कि ये रुद्राक्ष, इसका बाप जो है, ये बैंक में मैनेजर है। पैसे ना भी हों तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बैंक से ही खुद चोरी करके पैसे ला सकता है। तो इसीलिए रुद्राक्ष की उसने 3-4 दिन रैकी की। जाकर पार्क में उससे मिलता, उसको टॉफ़ी देता, उससे घुला मिला और फिर मौका देखते ही 9 अक्टूबर 2014 की शाम को उसने उसको किडनैप कर लिया। रुद्राक्ष भी उसके साथ खुशी खुशी चला क्योंकि 3-4 दिन से वो अंकल बोल रहा था, टॉफ़ी चॉकलेट मिल रहा था। वो निसान कार में उसको लेकर आता। निसान कार उसी कोटा में वो एक और घर है जिसके अंदर ले जाकर छुपा देता है और गाड़ी को ढक देता है। बाद में पुलिस वो कार भी बरामद कर लेती है। लेकिन फिर अगले दिन जब वो देखता है कि न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई, हेडलाइन है, न्यूज़ चैनल पे ये खबर आ गई है, तो फिर वो डर जाता है। उसे लगता है कि अब रुद्राक्ष को साथ लेकर घूमना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि पुलिस हर तरफ है। और इसीलिए वो कोटा से बाहर निकलने से पहले ही रुद्राक्ष की गला घोंट कर हत्या कर देता है। फिर उसके मुंह में रुमाल, हाथ पैर बांध कर बल्कि दोपहर को ही एक नदी में लाश को फेंक देता है। इससे पहले उसने इस किडनैपिंग की प्लानिंग के लिए दिल्ली का एक शख्स जिसका मोबाइल शॉप था, वो उसका जानने वाला था, करणवीर सिंह, उससे वो सिम खरीदता है और उसी सिम से वो अपने मोबाइल में उस सिम को डालकर रैंसम के लिए कॉल किया था। लेकिन मोबाइल के IMI नंबर के ज़रिए पुलिस को पता चल जाता और फिर बाद में वो मोबाइल भी पुलिस बरामद कर लेती है। उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लेती क्योंकि भाई ने उसका सपोर्ट किया था। इसके अलावा एक नौकर था जिसने इस पूरे केस में सबूत मिटाने का काम किया। तो पुलिस इन 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, अंकुर, इसके भाई अनूप, महावीर और करणजीत सिंह, जिसने सिम सप्लाई किया था। लोगों का गुस्सा इतना था कि वो लगातार अंकुर पे भी हमला करना चाहते थे। पुलिस के लिए उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी थी। बड़ी मुश्किल से उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में फिर लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी फटाफट चार्जशीट बनाई और कहा गया कि इसको जितनी जल्दी हो सके अदालत में इसका फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर 24 जनवरी 2015 पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और फिर अदालत में ही बहस शुरू हुई। 2 साल तक ये मुकदमा चला। 2 साल के बाद 26 फरवरी 2018 को लोअर कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। चूँकि शहर के लोगों के गुस्से को देखते हुए और एक 7 साल का मासूम, लेकिन अदालत के फैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि आप पहले से ही इतने अमीर थे, आपके पास इतने पैसे थे, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आप शाही ज़िंदगी जीते थे, फिर भी आपने 2 करोड़ रुपए के लिए एक 7 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा और इसी वजह से अदालत ने अंकुर पाड़िया को सज़ाए मौत दी, फांसी की। उसके भाई को जुर्म में उसका साथ निभाने के लिए उम्र कैद की सज़ा दी।
नौकर को 4 साल की सज़ा सुनाई और सिम देने के लिए करणजीत सिंह को 2 साल की सज़ा सुनाई। बाद में इस फैसले के ख़िलाफ़ जो अंकुर पाड़िया था, ये राजस्थान हाई कोर्ट पहुँच गया। उसने कहा कि इसमें फांसी की सज़ा नहीं बनती है। हाई कोर्ट ने उसके इस अर्ज़ी को एक्सेप्ट किया और वापस लोअर कोर्ट को भेजा कि आप इस फैसले पर दोबारा गौर करें। लोअर कोर्ट के पास दोबारा ये फैसला आया। 18 दिसंबर 2018 को लोअर कोर्ट ने फिर से अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, क्योंकि इस आदमी की हैसियत और बाकी चीज़ों को देखते हुए फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि आप दोबारा गौर करें, लोअर कोर्ट अपने फैसले पर डटा रहा और उसने दोबारा फिर सज़ाए मौत दी अंकुर को और एक को उम्र कैद, बाकी को 4 और 2 साल। फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, क्योंकि अब लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो अभी 2021 में इलाहाबाद राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और वो फैसला ये था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है, इसीलिए फांसी की सज़ा इसमें मुमकिन नहीं है और अंकुर की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। उसके भाई की जो उम्र कैद की सज़ा थी वो भी बहाल रखी, 4 और 2 साल की सज़ा को भी बहाल रखी, लेकिन अंकुर को मौत से बचा लिया और उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी। अब इस सज़ा के ख़िलाफ़ रुद्राक्ष के माँ बाप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि अब ये मामला वहाँ जाएगा, चैलेंज होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ये सामने आएगा फैसला कि रुद्राक्ष के कातिलों को क्या सज़ा दी जाए, क्योंकि निचली कोर्ट ने 2 बार सज़ाए मौत दी, हाई कोर्ट ने इसको बदल कर उम्र कैद में बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पे क्या होगा। कोटा में 2014 में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त ये ऐसी खबर थी जो कई दिनों तक लगातार सुर्खियां रही थी। यहाँ तक कि राजस्थान की उस वक्त जो सीएम थी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस वालों के खिलाफ हुए, मीडिया को लेके बहुत गुस्सा था। लेकिन जिस तरीके से बाद में पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और जितनी जल्दी इनको पकड़ा, इसके लिए मतलब कई अलग अलग टीमें बनाई गई थी, उसने थोड़ा सा लोगों का गुस्सा शांत किया। रुद्राक्ष के घर वालों ने भी फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की और तब जाकर ये केस अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन अभी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलता है, फांसी की सज़ा वापस बहाल करता है या नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष के घर वालों का कहना है कि मौत से कम उन्हें मंजूर नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उनके 2 और बच्चे हैं, उनकी उम्र करीब 3 से 5 साल होगी। रुद्राक्ष की किडनैपिंग के बाद से कभी उनके जो बच्चे हैं वो घर से अकेले बाहर नहीं निकले। पार्क में खेलना, दोस्तों के साथ जाना, ये सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पे इतनी दहशत आ गई है एक बेटे को इस तरह खोने से कि अब वो अपने किसी और बच्चे को खोना नहीं चाहते और इसीलिए उन बच्चों को अब चारदीवारी के अंदर रखते हैं। और उनका डर, उनकी सोच जायज़ भी है, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। तो ये थी कहानी कोटा की, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले कुछ नोट करके आज फिर लाया हूं। राजीव श्रीवास्तव, क्राइम तक फैमिली मेंबर, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजीव साहब। सुनीता वासागिरी जी हैं, इनका जन्मदिन है, तो सुनीता जी हैप्पी बर्थडे। और आपके हस्बैंड इनके जो हैं VA श्रीकांत, वो इंडिया में हैं, और सुनीता जी और इनकी बेटी जो आराध्या है वो देश के बाहर हैं शायद। तो पूरी टीम की तरफ से सुनीता जी आपको हैप्पी बर्थडे। पप्पू कुमार पासवान है समस्तीपुर से, ये एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं और आज इत्तेफाक से इंजीनियर डे है। और देखिए, इत्तेफाक से जहाँ से इंजीनियर सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं उसी कोटा की आज स्टोरी भी सुनाई, हालांकि अफसोसनाक स्टोरी थी। तो पप्पू कुमार पासवान, आपको भी हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा मृणाल चक्रवर्ती और रिमझिम भागवती, ये दोनों गुवाहाटी से हैं और इन दोनों से कल भी मैंने सॉरी बोला था। ये बड़े लंबे वक्त का इंतज़ार किया, लेकिन इनसे मुलाकात हुई और दोनों से मिलकर अच्छा लगा। तो आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा अरूप मोंगिया हैं, पीकेश सिंह हैं कुंतल, पीकेश सिंह कुंतल, और ये पुणे की एक गर्ल की स्टोरी वो सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ। अभिरंजन कुमार हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी सुनना चाहते हैं। राशिद निज़ाम हैं, ये कुवैत में रहते हैं। राहुल सारवदे हैं। रवि प्रकाश मिश्रा हैं। वीर बहादुर सिंह की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश के, शायद मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा सोनल शरोत्रिया, या शायद सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं पता नहीं,
और सोनल जी, ये इनके बेटे, इनके पति, इनके फादर, ये सब क्राइम तक की कहानियाँ डेली सुनते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरी फैमिली के लिए इसी तरह आपका प्यार बना रहे। इसके अलावा रोहित मजुमदार हैं, वीरेंद्र जादवानी हैं रायपुर से, आलोक जोशी हैं, और ये सिस्टर अभया केस का अपडेट जानना चाहते हैं। मैं एक बार और इसको चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगा। संदीप सरकार हैं और इनके भाई शादीप सरकार कहानियाँ सुनते हैं। समुद्री लुटेरे और मैराडोना की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैराडोना मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, कभी मौका मिला तो ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा चितरंजन सिंह हैं, सचिन पुंडीर हैं, उत्तराखंड प्रोटेस्ट की स्टोरी सुनना चाहते हैं। निधि शर्मा हैं और ये इनके जो हस्बैंड हैं त्रिशाल राव, ये कहानियाँ सुनते हैं और बहुत सारा प्यार भेजा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए। तो आज की कहानी इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।